क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कोई नई आदत और कोई अच्छी आदत डालने की कोशिश करते हो तो स्टार्टिंग में तो आप काफ़ी जोश में उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद ठस हो जाते हो और आलसपना दिखाना शुरू कर देते हो। हमें ये तो पता होता है कि 21 डेज रूल, कोई भी चीज़ जब आप 21 दिनों तक करते हो तो आपकी आदत बन जाती है, और जब भी किसी बुरी आदत को 21 दिनों तक नहीं करते तो आदत छूट जाती है। लेकिन जब भी हम किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो 2-3 दिन तक तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ऑथर ने 21 डेज का रूल फॉलो किया। उसने 21 डब्बे बना लिए और उसने बोला कि मेरे को गिटार सीखना है और मैं जिस जिस दिन तक उसको बजाता रहूँगा मैं उसको टिक करता रहूँगा। हम जैसे लोगों की तरह उसने 4 दिन बजाया, उसके बाद वो भूल गया। फिर उसने क्या किया, रीज़न पता करने की कोशिश की। जब उसने रीज़न पता किया तो उसको पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो गिटार बजाने की कोशिश करता था तो गिटार को ऐसी जगह रख देता था जहां वो नेक्स्ट डे वहां तक पहुंच ही ना पाता हो। वो गिटार को पैक करके अच्छे से रखता था जिससे कि उसको ढूंढ पाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और दूसरी ओर जो उसका टीवी का रिमोट था वो पास में ही रहता था, वो उसको उठाता था और नई वेब सीरीज देखना शुरू कर देता था। हम इससे सीख सकते हैं कि जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो कोशिश करें कि वो चीज़ आपसे दूर रहे, एक रेजिस्टेंस मिले। इसी को हम कह रहे हैं 10 सेकेंड्स रूल, कि इंसान को कोई भी चीज़ पाने के लिए जब 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है तो उस चीज़ से थोड़ा दूर हो जाता है और नहीं कर पाता। जैसे कि ऑथर के साथ हुआ कि 10 सेकंड से ज़्यादा उसको टाइम लगता कि वो अपना कबर्ड खोलता, गिटार का बैग निकालता, उसको खोलता और वहाँ पे कॉर्ड्स प्ले करता, लेकिन उसका टीवी का रिमोट 10 सेकंड के दायरे के अंदर था। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपको नई चीज़ सीखनी है वो 10 सेकंड के अंदर आप ले सको। जैसे कि आपकी बुक्स हैं, अगर आपको उसको रीड करना है तो अपनी बुक को अपने आसपास रखो ताकि आप उसको देखते रहो और उठाकर सीधा पढ़ना शुरू कर दो। और जो आपकी बुरी आदत है जैसे आपका फ़ोन, उसको हमेशा इतना दूर रखो कि वो 10 सेकंड में ना आप हासिल कर पाओ और थोड़ा आपके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। देखो, पहला पॉइंट समझने के बाद सबको आसान लग सकता है, लेकिन करने में जो आपको दिक्कतें आएंगी वो ये डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, डू दी डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। जब आप कोई भी चीज़ करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप वो चीज़ करोगे जो सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको लगेगा पहले आसान कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल चीज़ कर लूँगा। लेकिन धीरे 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 आसान करने के बाद मुश्किल चीज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता और हमें बहुत ज़्यादा आलस आना शुरू हो जाता है। हमेशा आपको सुबह उठकर सबसे पहले वो चीज़ करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हमेशा कंपैरिजन सिनेरियोस में चलता है। जब भी वो कोई हार्ड चीज़ कर लेता है तो अगली चीज़ जो उससे आसान है उसको करने में उसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। पॉइंट नंबर 3, विनिंग स्मॉल एंड रिमेन थर्स्टी। विनिंग स्मॉल का मतलब है कि हम ना हमेशा गोल्स तो बना लेते हैं, हम हमेशा अपने दिमाग को ये तो बता देते हैं कि उसको करना क्या है, लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि उसको कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं, जिसके बाद जब हम उसको करना शुरू करते हैं तो हम कर नहीं पाते। इस वजह से हमेशा दिमाग को उतना ही करवाइए जितना कि वो कर सके, जितना कि करने के लिए वो सक्षम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गिटार प्ले करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं रोज़ 1 घंटा उसको प्रैक्टिस करूंगा, उसको सीखूंगा, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आप दिमाग को आप ये बताते हैं कि बस मैं 2 मिनट ही रोज़ उसको प्ले करूंगा, तो आप ईजिली उसको उठाएंगे और प्ले करना शुरू कर देंगे और आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आपके दिमाग को ये पता लगेगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, और जब आपको आदत लग जाएगी तो आप उसको अच्छे से प्ले करना सीख जाएंगे। इसको हम कहते हैं 2 मिनट्स रूल। आपको कोई बुक रीड करनी है, बस ये बोले कि मैं रोज़ 2 मिनट पढ़ूंगा। आपको अगर कोई चीज़ नई सीखनी है तो आप बोलिए कि बस मैं 2 मिनट रोज़ उसको पढ़ूंगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस, इससे आपको आदत दोनों ही लगना शुरू हो जाती है। और रिमेन थर्स्टी, कभी भी कोई चीज़ पूरा एक ही बार में मत कीजिए, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो हमेशा कोई भी अच्छी चीज़ को एक ही बार में कंप्लीट करना चाहता है और अगले दिन उसको वो नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि उससे पहले ही अपने आप को सारा कंज्यूम कर लिया होता है। आपको क्या करना है कि कोई भी एक बार में चीज़ नहीं करनी, सो दैट कि अगले दिन आपको उसकी ललक रहे, उसकी चाह रहे। अगर आप जिम गए हैं और आपको जिम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो एक ही बार में अपने आप को पूरा कंज्यूम मत कर लीजिए। ऐसा ना हो कि अगले दिन आपकी आने की हिम्मत ना पड़े। आपको बहुत मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए। जब आपका मज़ा ख़त्म हो उससे पहले ही रुक जाइए, ताकि आपका अगले दिन आने का उतना ही मन करे जितना आपने लास्ट दिन आप कर रहे थे। ऐसा आप जब आप किसी से बात कर रहे हों, अपनी क्रश से बात कर रहे हों, आपको लगता है कि भाई हमारी बहुत अच्छे से बात हो रही है, तो उस पॉइंट पे ना रुके जहाँ पर आप दोनों बोर हो जाएं। आपकी बातें अच्छी चल रही हैं, ठीक है,
आप उसी टाइम पर उसको बोले कि मुझे काम है, कल बात करता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी जो एंडिंग होगी वो अच्छी होगी। लड़की के माइंड में जो आपकी एंडिंग इमेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पर्सनैलिटी वाली, जो अच्छे से बात करता है, जो हंसाता है, वैसी रहेगी। कभी भी बोरिंग एंड पे कोई भी चीज़ एंड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपकी कोई बातें हों और चाहे आपका कोई काम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।